साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे ताकतवर नेता गोपाल कांडा को एक बहुत बड़े केस में बरी कर दिया गया और वो बड़ा केस है गीतिका शर्मा केस। जी हाँ, साल 2012 में एयर होस्टेस गीतिका ने खुद को खत्म कर लिया था और उसका आरोप तब के मंत्री गोपाल कांडा पर लगा था। खासा सुर्खियों में ये रहा मामला, मीडिया में भी आया, जिसके बाद मामला बिगड़ा, गोपाल कांडा को जेल भी भेजा गया। लेकिन अब अचानक से ट्विस्ट आ गया कहानी में और दिल्ली की कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। तो क्या क्या कहा कोर्ट ने, क्यों किया बरी, अब आगे क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और साथ ही गीतिका शर्मा ने अपने आखिरी नोट में जो गंदगी की पूरी कहानी लिखी थी वो भी आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये फैसला गोपाल कांडा को लेकर क्या इंसाफ दिलाता है या नहीं, कमेंट जरूर करें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया, लेकिन कहानी कहीं बड़ी और खतरनाक है। पहले वो बताते हैं, फिर बताएंगे कि कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो 23 साल की गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को अपने फ्लैट में खुद को खत्म कर लिया था। दिल्ली के अशोक विहार की घटना थी, जिसके बाद बवाल मच गया था क्योंकि गीतिका ने अपने साथ एक आखिरी नोट भी छोड़ा था और उसमें गंदगी की सारी हदें पार करते हुए पूरी कहानी लिख डाली थी। आरोप लगाया था तब हरियाणा सरकार में मंत्री गोपाल कांडा पर। जी हाँ, एक रेडियो की दुकान चलाने वाला और फिर हवाई चप्पल बनाने वाला शख्स गोपाल कांडा एयरलाइंस कंपनी का मालिक बन चुका था। रसूख इतना जबरदस्त था कि निर्दलीय विधायक होने के बाद भी हरियाणा की सरकार में मंत्री था। न्यूज चैनल तक खोले गए थे और गीतिका उसी गोपाल कांडा की एयरलाइंस में काम करती थी। मगर जब अचानक गीतिका एक दिन चली गई, पूरी वारदात का दरिंदगी का खुलासा हो गया। पहले तो गीतिका के परिवार ने गोपाल कांडा पर आरोप लगाए और गीतिका के जाने का जिम्मेदार गोपाल कांडा को ही बताया। हालांकि रसूख के चलते शुरुआत में कांडा का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन जब मामला बिगड़ गया, मामला मीडिया में आ गया और गीतिका का आखिरी नोट मिला तो उसके बाद बवाल हो गया। गीतिका ने अपने नोट में लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने आगे लिखा, गोपाल कांडा एक फ्रॉड है, हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है, उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है, वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने आखिरी नोट में गीतिका ने कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था। अब यहाँ पर गोपाल कांडा घिर चुका था। गोपाल कांडा पर आरोप था कि उसने गीतिका से कहा था कि हर रोज काम खत्म करने के बाद उसे यानी कि गीतिका को गोपाल कांडा से मिलना पड़ेगा। परिवार वालों का कहना है कि इसी वजह से गीतिका तनाव में रहने लगी और उसने आखिरी रास्ता चुन लिया। मीडिया में मामला उछला, गोपाल कांडा पकड़ा भी गया। गिरफ्तार करने के बाद कांडा करीब 18 महीने जेल में भी रहा, लेकिन उसके बाद कांडा जमानत पर बाहर आ गया और फिर से सक्रिय हो गया। और अब तो कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि गोपाल कांडा को बाइज्जत बरी किया जाए। 1 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 20 जुलाई को आना था, लेकिन फैसला छप नहीं पाने के कारण 25 जुलाई को फैसला आया और इसमें हैरानी भरे अंदाज में गोपाल कांडा को पूरी तरह से बरी कर दिया है। गोपाल कांडा निर्दोष है, ये साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है। अब हालांकि गीतिका के परिवार ने ऊपरी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जाने की बात कही और कहा कि जल्दी वो ऐसा करेंगे, लेकिन सवाल यह कि क्या कोर्ट में गीतिका का आखिरी नोट देखा नहीं गया? क्या कोर्ट ने गोपाल कांडा को किसी भी चीज का गुनाहगार नहीं माना? ये हैरानी भरा लगता है। हालांकि फैसला कोर्ट का है तो इस पर सवाल उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट में मामला आगे जा सकता है। परिवार वाले गीतिका के हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका क्या मानना है? आप क्या जानते हैं? क्या वाकई में गोपाल कांडा ही था गीतिका के जाने के पीछे की वजह या फिर कुछ और थी वजह? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार है और उनकी फिल्म संघर्ष 2 जब से चर्चाओं में आई है तो उनका बज और क्रेज और ज्यादा आसमान पर पहुंच गया। और यही नहीं, लंबे समय से चल रही दुश्मनी के बीच हाल ही में खेसारी की पवन सिंह से दोस्ती भी हो गई है। यानी कि हर तरफ से अच्छी खबर ही खेसारी के लिए आ रही थी और खेसारी लाल खासे खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब खेसारी की ये खुशी काफूर हो गई है। जी हाँ, खेसारी लाल की खुशी काफूर हो गई क्योंकि खेसारी की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए और ये आदेश पुलिस ने नहीं दिया है कि यह आदेश दिया है कोर्ट ने। यानी कि अब इसमें कोई बीच का रास्ता निकलने जैसा वक्त भी बचा नहीं है। खेसारी की गिरफ्तारी तय हो गई है। बिहार की छपरा कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ और मामला 2019 का है। खेसारी लाल पर जमीन के विवाद का आरोप है और ये नहीं, चेक खेसारी की तरफ से जो दिया गया था वो बाउंस हो गया। जी हाँ, चेक चला ही नहीं, बाउंस हो गया क्योंकि जिस अकाउंट का चेक खेसारी ने दिया था उस अकाउंट में पैसे नहीं थे। खेसारी लाल और शत्रुघ्न ने यहाँ अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पर जमीन खरीदी थी, लेकिन आरोप है कि खेसारी ने जमीन तो खरीद ली लेकिन पैसे नहीं दिए, लिहाजा कोर्ट तक मामला पहुंच गया।
अब ये मामला वैसे तो लंबे समय से चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेसारी ने पहले ही अग्रिम जमानत यानी कि अंतरिम जमानत ले ली थी और उसके बाद भी कोर्ट नहीं पहुंच रहा था। बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आया तो छपरा कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत आदेश जारी कर दिया। पहले तो खेसारी की अंतरिम और अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया और फिर साफ साफ कहा कि अब खेसारी को गिरफ्तार करके लाओ, क्योंकि वैसे तो खेसारी लाल कोर्ट पहुंच नहीं रहा है, बार बार बुलाने के बाद भी, नोटिस वारंट करने के बाद भी आ नहीं रहा और इसीलिए अंत में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया। यानी इसका मतलब यह है कि अब गिरफ्तारी होना तय है। खेसारी लाल को गिरफ्तार किया जाएगा, हथकड़ियां पहनाई जाएंगी और उसके बाद कोर्ट में पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, बिहार की छपरा कोर्ट में खेसारी लाल की पेशी होगी और उसी चेक बाउंस मामले में उनसे पूछताछ होगी, सुनवाई होगी, क्योंकि अब यहाँ पर अरेस्टिंग से पहले जमानत नहीं होगी, क्योंकि पिछला आदेश कोर्ट ने खारिज कर दिया और इस बार गिरफ्तार होना खेसारी लाल का तय माना जा रहा है, पूरी तरह से कंफर्म माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल मुश्किल में आ गए हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस बार गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या खेसारी को गिरफ्तार करके ही अब फैसला होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह जेल के अंदर छटपटा रहा है, जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है और जेल के अंदर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि समर सिंह ने जेल के अंदर बहुत सारे कांड किए। अब नया कांड समर सिंह ने जेल के अंदर कर दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार समर सिंह धरने पर बैठ गया और वो भी जेल के अंदर। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। अब पहले आपको बताते हैं कि समर सिंह ने क्या किया, फिर बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो समर सिंह वाराणसी की जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक अचानक समर सिंह ने धरना शुरू कर दिया और इस दौरान समर सिंह ने 4 वक्त तक खाना नहीं खाया। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि हो सकता है कि 1-2 बार नहीं खाने के बाद समर सिंह खाना खा लेगा, लेकिन समर ने जेल के अंदर 4 बार खाना नहीं खाया और उसके बाद ही मामला नोटिस में आया। और उसके बाद समर सिंह से जब पूछा गया कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर कोई और दिक्कत है, तो सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने कहा कि वो धरने पर बैठा है। अब यहाँ पर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि धरना, वो भी जेल के अंदर। इस पर सवाल खड़े होने लगे। तुरंत ही मामले में बड़े अफसरों को बुलाया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के पास पहुंचे जेल अधिकारी ने कहा कि वो तुरंत ये धरना बंद करे और खाना खाए, लेकिन समर सिंह ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, समर ने साफ साफ कहा कि वो धरना खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कुछ मांगे हैं। अब यहाँ पर जेल प्रशासन फिर से हैरान हो गया, क्योंकि जेल में अक्सर ऐसा होता नहीं है, मगर समर सिंह यहाँ पर वैसा ही कर रहा था, ड्रामा करने लगा था। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने कहा कि वो जेल से बाहर जाना चाहता है और उसे जेल से बाहर भेज दिया जाए, और इस पर समर को बताया गया कि अगर उसकी जमानत हो जाती है तो उसे जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने कहा कि उसकी जमानत पर सुनवाई तो हो नहीं पा रही है, तो बेल मिलेगी कैसे। ये समर ने कहा कि कम से कम जमानत पर सुनवाई ही शुरू करवा दो। असल में समर सिंह उसकी जमानत में हो रही देरी से खासा परेशान है और इसी वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है। आगे देखिए, समर सिंह ने तुरंत फिर कहा कि उसे पैरोल दे दी जाए और पैरोल पर उसे जेल से बाहर छोड़ दिया जाए। अब इस पर समर सिंह को खासी फटकार लग गई। जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि तुम जानते भी हो कि पैरोल क्या है। पैरोल सिर्फ सजा पा चुके कैदियों को मिलती है, तुम जैसे विचाराधीन कैदियों को पैरोल नहीं मिलती। तो इस पर भी समर सिंह की हालत और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि समर सिंह को पैरोल में बड़ा रास्ता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर समर के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। लेकिन समर सिंह का ड्रामा चालू रहा। खबर है कि इसके बाद समर सिंह के वकील को बुलाया गया। वकील को कहा गया कि समर सिंह को समझाओ, कानून की बातें बताओ, कानून का मतलब समझाओ। अब जेल में जो हुआ था उसकी वजह से वकील भी खासे हैरान हो गए और समर सिंह को काफी देर तक समझाते रहे। असल में समर सिंह की परेशानी की वजह हाई कोर्ट में समर सिंह की बेल की एप्लीकेशन पर फैसले पर हो रही देरी है। समर सिंह को उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उसे जमानत हर हाल में मिल जाएगी, लेकिन ठीक से सुनवाई हो नहीं पा रही है। कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से सुनवाई आगे बढ़ रही है, टल रही है। लिहाजा समर सिंह खासा परेशान है और हर हाल में जेल से बाहर निकलना चाहता है। खबर है कि इसी वजह से समर सिंह परेशान है और इसी वजह से समर सिंह ने हंगामा खड़ा किया, तमाशा खड़ा किया, जेल के अंदर धरना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर समर सिंह के हालात खराब हैं। समर को फिलहाल जमानत मिलती भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।